वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 13 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि ये फूल पत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन है। तो पहला क्वेश्चन है, WHO ने किस वैश्विक बीमारी महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? तो मंकी पॉक्स और कोविड-19 को बाहर किया है। किसने किया है? तो WHO ने। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड है और इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस है। कोविड 19 और मंकी पॉक्स है। जो मंकी पॉक्स क्या होता है? वायरल होता है। और कोविड 19 है जो ये श्वसन तंत्र बीमारी है, ये वायरस से होती है। इसको है जो ग्लोबल इमरजेंसी से इन दोनों को बाहर रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी डे की थीम क्या थी? तो इस बार की टीबी की थीम है यस वी कैन इन टीबी। ये इस बार की थीम है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और ये कब मनाया जाता है टीबी डे? तो 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी डे। शाही रोग किसे कहते हैं? तो हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। आरबीसी का आकार हंसियाकार किसमें हो जाता है? तो सिकल सेल एनीमिया होती है, उसमें आरबीसी का आकार है जो हास्याकार हो जाता है। नेक्स्ट है मास्क्यूरिस है जो किसकी वैक्सीन है? तो मलेरिया की ये पहली वैक्सीन है मास्क्यूरिक्स। फिर सर्वाइकल कैंसर किससे होता है? तो एचपीवी वायरस है, इसके कारण होता है सर्वाइकल कैंसर। फिर टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य है कब तक का? तो 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। हैंसन रोग कैसा रोग है? तो हैंसन रोग है जो कुष्ठ रोग होता है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था, इसके लिए इन्हें मेडिसिन का पहला नोबेल प्राइज भी मिला है। 2022 में मेडिसिन नोबेल किससे मिला है? तो सांतो पावे को मिला है 2022 का मेडिसिन नोबेल। क्वेश्चन नंबर 2 है, छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश बांग्लादेश ढाका है। और ये है जो पहली बार 2016 में ये सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था। इस बार की थीम क्या है? तो शांति और समृद्धि इसकी थीम है। रूस और यूक्रेन संघर्ष के कारण ये थीम रखी गई है। और इसे स्टार्ट किसने किया है? तो शेख हसीना है वहाँ की पीएम बांग्लादेश की, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के बारे में और भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या है? तो मैत्री पाइपलाइन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। बांग्लादेश की मुद्रा है जो टका है। मैत्री एक्सप्रेस हो गई, मिताली एक्सप्रेस है और बंधन एक्सप्रेस है, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होते हैं। और बांग्लादेश को जो भारतीय राज्य से सीमा लगती है वो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम की 2 बार इसकी सीमा लगती है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मिजोरम की मिनिमम सीमा लगती है। नेक्स्ट है भारत है जो सर्वाधिक मैक्सिमम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो बांग्लादेश के साथ बनाता है। कितनी? तो 40,096 किलोमीटर बनाता है। 3 बीघा कॉरिडोर एग्रीमेंट किनके बीच हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था और ये 100वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में बांग्लादेश को अलग राज्य बनाया गया था। तो बांग्लादेश को अलग राज्य कब बनाया गया? तो 1971 में बनाया गया था। और ये बांग्लादेश किसका हेडक्वार्टर है? बांग्लादेश में है जो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो स्मृति ईरानी ने प्रारंभ किया है। ये हैं जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। जो स्मृति ईरानी है कौन सी मंत्री हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। और ये जो कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी, ये कहाँ पे स्टार्ट होगा? तो आंगनबाड़ी में स्टार्ट होगा। इसके तहत है जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको पोषण भी मिलेगा और पढ़ाई भी मिलेगा। पोषाहार किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 47 में पोषाहार है। और राजस्थान ने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है और पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा है जो समवर्ती सूची में राज्य सूची से कब करी गई थी? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। शिक्षा नीति किस समिति के आधार पर बनी है? तो कस्तूरी रंगन समिति के आधार पर। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसके तहत है राइट टू एजुकेशन है जो फंडामेंटल राइट बना और इसके अंतर्गत है 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया ये वाला। फिर RT एक्ट 2009 में RT एक्ट कब आया? तो 2009 में आया था। लागू कब हुआ? लागू ये हुआ 1 अप्रैल 2010 से। तो RT एक्ट कब आया था? 2009 में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक किसने जारी की है? तो UNESCAP ने जारी की है। इसका हेडक्वार्टर है जो UNECAP का कहाँ है? बैंकॉक थाईलैंड है। और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए सामाजिक आर्थिक आयोग के द्वारा इसको बनाया गया है। किसके द्वारा? एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किस आयोग के द्वारा? तो सामाजिक एवं आर्थिक आयोग के द्वारा। और इसमें है जो चक्रवात हवाएं, भूकंप, बाढ़, सुनामी, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये किसके द्वारा पिघल रहे हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा। नेट जीरो जहाँ पे आ जाता है उसका मतलब होता है एनवायरनमेंट से संबंधित या जलवायु परिवर्तन से संबंधित।
फिर है IUCN, तो IUCN है रेड डाटा बुक जारी होती है इससे। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। स्थापना IUCN की 1948 में हुई थी। फिर UNFCCC, ये है जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बनाया गया। इसकी स्थापना 1994 में की गई। हेडक्वार्टर इसका बॉन जर्मनी है। और जो इसकी क्लाइमेट से संबंधित बैठक होती है UNFCCC की, उसको COP कहते हैं। COP 27 का आयोजन है जो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। फिर है WWF, इसका पांडा प्रतीक चिन्ह है WWF का। फिर है UNEP, तो UNEP का स्थापना कब हुआ, तो UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। पर्यावरण दिवस इसी दिन मनाते हैं, इसीलिए 5 जून को। और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या है। फिर है पर्यावरण के लिए कौन कौन से कार्य हुए, ये लिखे हुए हैं। तो COP 28 कहाँ होगा, तो UAE में होगा। 27 वाला कहाँ हुआ है, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। COP 15 है जो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। किससे संबंधित था, तो जैव विविधता से संबंधित था। PM प्रणाम है जो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए बनाया गया। मिस्टी योजना है जो मैंग्रोव वनस्पति के लिए है। मिशन लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, तो मिशन लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट। फिर है नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक का लक्ष्य है, तो 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है। कार्बन उत्सर्जन में भारत है जो 45% की कमी करेगा। ऊर्जा में गैर जीवाश्म ऊर्जा में 40% की वृद्धि करेगा। पेट्रोल में कितने % है जो इथेनॉल मिलाने वाले हैं, तो 20%। इसको इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इटली के लग्जरी ब्रांड गुच्ची ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आलिया भट्ट को इसने नियुक्त किया। ये पहली भारतीय सेलिब्रिटी हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और आलिया भट्ट को हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, किसके लिए, तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और गंगूबाई काठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए भी अवार्ड मिला है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत, तो भारत की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस किसे माना गया है, तो दीपिका पादुकोण को माना गया है। सेवलॉन का हैंड एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप का एम्बेसडर फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम है। ICCI का ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। पेप्सिको का रणवीर सिंह को। हर्बालाइफ के स्मृति मंधाना एम्बेसडर हैं। पूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर है। यूनिसेफ का है जो आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। यूनिसेफ का किसे बनाया गया, तो आयुष्मान खुराना को। क्वेश्चन नंबर 6 है सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है, तो आर्टिकल नंबर 239 AAA है। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। किस आयोग पर हुआ था, तो बालकृष्णन आयोग पर। यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली है जो दिल्ली में विधानसभा भी है और दिल्ली UT भी है। UT पे किसका अधिकार होता है, उपराज्यपाल का। UT में क्या होता है, उपराज्यपाल। और विधानसभा है तो CM और मंत्रिपरिषद भी होगा। और दिल्ली में जो भूमि और पुलिस है इस पे है जो केंद्र सरकार का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ में 5 या 5+ से अधिक न्यायाधीश होते हैं संविधान पीठ में। और इसके संविधान पीठ के हेड कौन है, तो जो इंडिया के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के, ये इसके हेड हैं। तो कौन से नंबर के हैं, ये 50वें नंबर के। इनका नाम याद रखिएगा, DY चंद्रचूड़। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया, 2023 वाला, तो ये 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे पर इसको मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैम्प भी कहा जाता है। थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की, तो थीम है हमारी नर्स हमारा भविष्य। और इसे पहली बार कब मनाया गया था, तो 1974 में इसे पहली बार मनाया गया था। फिर रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। तम्बाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। फिर SCO, तो 1996 में SCO की स्थापना हुई। तब SCO का नाम है जो संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। ये 5 लिखा है, याद रखिएगा। फिर 2001 में SCO नाम हुआ और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। भारत है जो 2017 से इसमें शामिल हुआ है। 9 नंबर का मेंबर देश कौन सा है, तो ईरान है। 2022 की बैठक उज्बेकिस्तान में हुई थी। 2023 में भारत में SCO के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई है अभी हाल ही में, तो गोवा में। क्वेश्चन नंबर 8 है संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। और ये स्टार्टअप का मतलब होता है नवाचार को बढ़ावा देना। स्टार्टअप का बड़ा रूप क्या होता है, तो यूनिकॉर्न होता है। जो कंपनी है $1 बिलियन से अधिक की कंपनी होती है, यूनिकॉर्न कंपनी होती है। और स्टार्टअप डे कब मनाते हैं, तो 16 जनवरी को मनाते हैं। यूनिकॉर्न में भारत का स्थान 3रे नंबर पर है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है। और जो स्टार्टअप है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके मंत्री पीयूष गोयल हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरनेशनल कर लीजिएगा, यहाँ पे नेशन लिखा हुआ है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया? तो मास्टर कार्ड है जो यूएसए का, इसे घोषित किया है स्पॉन्सर अपना। और ये जो आईसीसी है इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। और ये जो मास्टर कार्ड बनाया गया है ग्लोबल स्पॉन्सर, ये किसके स्थान पर? तो भारत पे के स्थान पर बनाया गया है। फिर अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की विजेता है जो इंडिया है, और कहाँ पे हुआ? तो साउथ अफ्रीका में हुआ, पहली बार हुआ था। फिर आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप है जो इंडिया में होगा। नेक्स्ट है पुरुष T20 वर्ल्ड कप है जो इसमें है इंग्लैंड विनर था पाकिस्तान को हराकर। T20 मैच प्लेयर किसे चुना गया? तो सूर्य कुमार यादव को। वनडे के प्लेयर ऑफ द मैच बाबर आजम है जो पाकिस्तान के हैं। टेस्ट में है जो ब्रेन स्टोक को, ये इंग्लैंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने है टोटल पदक 17 जीते हैं जिसमें 10 स्वर्ण पदक हैं। और वुशु स्टार चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल जो वुमेन थी, पहली महिला, उन्होंने जीता था पूजा कादियान। इन्होंने पहला गोल्ड जीता था, ये पहली महिला थी। और किसमें? वुशु स्टार चैंपियनशिप में। ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं भारत ने? तो 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल 8 पदक जीते हैं भारत ने। कॉमनवेल्थ में है जो 61 पदक हैं टोटल, और जिसमें से 22 गोल्ड हैं, और भारत की रैंक इसमें 48वें थी। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। अगर क्लास